लाइन के ना लिखने के मार्क्स कटेंगे। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सभी बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है और ये क्वेश्चन एटलीस्ट 5 मार्क का आता है एग्जाम में। तो अगर अपने 5 मार्क्स बचाने हैं तो आज की ये वीडियो ज़रूर देख लेना। लेट्स स्टार्ट। An aeroplane left 30 minutes later than its scheduled time, and in order to reach destination 1500 km away in time, it had to increase its speed by 250 km per hour from its usual speed. क्या मतलब है क्वेश्चन का? क्वेश्चन का मतलब है कि एक एरोप्लेन है जो अपने स्केड्यूल टाइम से 30 मिनट्स लेट चला है, उसको अपने डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंचना है। ठीक है, अब आप ज़रा सोचो, अगर हम कहीं जाने के लिए लेट हो जाते हैं आधा घंटा 1 घंटा, तो वहाँ पहुँचने के लिए क्या किया जाता है? टाइम पे पहुँचने के लिए स्पीड बढ़ाई जाती है। सिमिलरली ये एरोप्लेन अपनी स्पीड बढ़ाने वाला है। इसकी यूजुअल स्पीड से कितनी बढ़ानी है स्पीड? 250 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, जितनी उसकी पहले थी उससे वो 250 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड करेगा। और उसकी डेस्टिनेशन कितनी दूर है? 1500 किलोमीटर डेस्टिनेशन दूर है। ठीक है, हमें निकालना है कि उसकी यूजुअल स्पीड कितनी थी। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन बच्चे या तो छोड़ के आते हैं या गलत करके आते हैं। सो लेट्स सी इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो बेटा, सबसे पहले तो इसमें आपको यूजुअल स्पीड निकालनी है, तो यूजुअल स्पीड लेट कर लो। कितनी है? लेट यूजुअल स्पीड बी x। ठीक है, यूजुअल स्पीड x लेट कर ली। और एक्चुअल स्पीड कितनी होगी? एक्चुअल स्पीड मतलब जितनी स्पीड उसने अभी इंक्रीज करनी है, इंक्रीज करके जो स्पीड बनी दैट इज x + 250। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। स्पीड है, यूनिट लगाना नहीं भूलना, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको जो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हमेशा इन वैल्यूज़ को टाइम के फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट? तो हम कंपेयर करेंगे, टाइम ही हमें डिले दे रखा है ना, 30 मिनट्स का टाइम डिले हो रहा है, राइट? तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम होंगे हमारे, एक अगर हम डिले नहीं करते और एक अगर हमने डिले कर दिया। डिले नहीं करते तो कितने टाइम पे पहुंचते? दैट विल बी द T1। डिले नहीं करते तो डिस्टेंस कितना था? 1500। और स्पीड हमारी कितनी रहती? जितनी हमारी यूजुअल स्पीड है x, राइट? और अब डिले जब हो गया है तो टाइम कितना लगने वाला है? डिस्टेंस तो वही रहेगा 1500 और स्पीड x + 250, क्योंकि डिले हो गया है तो हमने स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करी है। अब इन दोनों का डिफरेंस इज 30 मिनट्स। मतलब अगर हम डिले नहीं करते और अब डिले हो गया है तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया है? 30 मिनट्स, क्योंकि हमने 30 मिनट से डिले किया है। ठीक है, तो दैट मीन्स T1 - T2 इज इक्वल्स टू 30 मिनट्स। अब इतना 80% बच्चे कर लेते हैं। अब गलती कहाँ होती है? गलती यहाँ होगी कि आप ये ध्यान नहीं रखते, अगर ये टाइम भी आवर में है, ये टाइम भी आवर में है, तो ये टाइम मिनट में कैसे हो सकता है? इसको भी आवर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो T1 क्या है अपना? T1 है 1500 अपॉन x, T2 है आपका 1500 अपॉन x + 250। ठीक है, और आपका यहाँ पे 30 मिनट्स जो है वो मिनट्स है, इसको आर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। ये सबको पता है आर में कन्वर्ट कैसे होता है, लेकिन बस करना भूल जाते हैं। तो आपको याद रखना है 30 अपॉन 60 ही होना चाहिए, क्योंकि आपको ये आवर में चाहिए, क्योंकि ये दोनों टाइम हमारे आर में है और यूनिट हमेशा सेम रहेगी किसी भी इक्वेशन में। ठीक है, बस आप अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये देखो मैंने सॉल्व किया है। यहाँ पर दोनों में से 1500 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1/x - 1/x + 250 इज इक्वल्स टू, इसको कट किया 1/2 आ गया। यहाँ पे हमने इसको एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ये आया, यहाँ से x से x + x - x कैंसिल हो गया और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया x² + 250x - 7,50,000। ठीक है, उसको आपने ब्रेक किया, आपके फैक्टर्स निकाले, जो आया आपका 1000 and 750, और इससे आपका x की वैल्यू आ गई है 750। मतलब आपकी जो यूजुअल स्पीड निकली है वो क्या निकली है? यूजुअल स्पीड इज 750 किलोमीटर पर आवर। बेटा ध्यान रखना, अगर आप 75 अबव ले रहे हो अपने एग्जाम में तो डेफिनेटली इस लाइन के ना लिखने के मार्क्स कटेंगे। ठीक है,
इन केस अगर आप 75 अबव ले रहे हो, अदरवाइज तो यहाँ तक चल जाएगा, लेकिन कहीं से भी अगर मार्क्स अच्छे बन रहे हैं ना तो यहाँ पे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। सो मेक श्योर आप हर एक डिटेल को मेंशन करें। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो। इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। अब इसमें क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एयरक्राफ्ट है जो कि बैड वेदर की वजह से उसने अपनी एवरेज स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस कर दिया है। मतलब जो भी उसकी नॉर्मल स्पीड थी उसने अपनी स्पीड को रिड्यूस कर दिया है क्योंकि मौसम खराब था, ठीक है। अब अगर स्पीड रिड्यूस कर दी है तो उसका क्या होगा, फ्लाइट डेफिनेटली डिले करेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, 30 मिनट्स टाइम लग रहा है। जब भी स्पीड एंड टाइम की बात आती है, प्लीज़ हमेशा याद रखेंगे स्पीड और टाइम में इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। मतलब अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा और स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। अब डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस हमेशा आपका सेम रहना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, स्पीड इंक्रीज हो कम हो, टाइम ज़्यादा लगे कम लगे, डिस्टेंस हमेशा हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना बोला है इन्होंने, डिस्टेंस इन्होंने बताया है कि फ्लाइट को कवर करना है 2800 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। इसकी यूजुअल स्पीड कितनी थी हमें नहीं पता, तो हम लेट करेंगे कि यूजुअल स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, फाइन। और ड्यू टू बैड वेदर अब स्पीड कितनी हो गई है, मतलब एक्चुअल स्पीड जिस पे अब एयरक्राफ्ट चल रहा है वो हो गई है यूजुअल स्पीड में जब हमने 100 माइनस किया, ठीक है। 100 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस कर दिया ना, तो वो किस में रिड्यूस करिए, यूजुअल स्पीड में, तो दैट इज x माइनस 100। स्पीड समझ में आ गया। अब अगेन वही टाइम वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसमें भी 2 टाइम ही आएंगे, हर क्वेश्चन में 2 टाइम आएंगे। पहला टाइम क्या होगा, पहला टाइम होगा जब हमारा फ्लाइट डिले नहीं कर रहा था, मतलब वेदर बैड नहीं था, ठीक है, ठीक वेदर था, तो कितना टाइम लगता, डिस्टेंस लगाएंगे 2800 अपॉन टाइम था अपना यूजुअल टाइम विच वॉज स्पीड थी x, ठीक है, यूजुअल स्पीड वॉज x। और दूसरा टाइम क्या होगा, वो टाइम जब बैड वेदर हो चुका है और अब स्पीड को कम कर लिया है, तो अब टाइम कितना लगेगा, 2800 डिस्टेंस सेम रहेगा अपॉन स्पीड, स्पीड अब कितनी है x माइनस 100, राइट। अब हमें इस बात को समझना है कि पहले टाइम कम लग रहा था डेफिनेटली क्योंकि स्पीड ज़्यादा थी, अब स्पीड कम कर दी है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। और दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है, डिले कितने मिनट से हो रहा है, 30 मिनट से डिले हो रहा है, मतलब दोनों का डिफरेंस, दोनों टाइम का डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू 30 मिनट्स, है ना। लेकिन एक गलती करते हैं बच्चे, हमेशा T1 को पहले लिख देते हैं। आप पहले हमेशा इसका सिचुएशन सोचो बेटा कि अगर टाइम 2 बड़ा है, बड़ा कौन सा टाइम है, इसमें टाइम किस में ज़्यादा लग रहा है, जिसमें स्पीड कम हुई है, दैट मीन्स टाइम इसमें ज़्यादा लग रहा है ना, और इसमें टाइम कम लगेगा क्योंकि स्पीड इसमें ज़्यादा थी। तो हम T2 को पहले रखेंगे क्योंकि बड़ा नंबर पहले आता है, माइनस T1 इज इक्वल्स टू 30 मिनट्स। इतना अगर क्लियर हो गया है तो ये क्वेश्चन कहीं नहीं गया, ठीक है। T2 की वैल्यू पुट करिए 2800 अपॉन x माइनस 100, माइनस T1 की वैल्यू आएगी 2800 अपॉन x इज इक्वल्स टू 30 मिनट्स है, आर में कन्वर्ट करते हुए लिखेंगे, दैट मीन्स अपॉन 60 आएगा, ये याद रखेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैंने सॉल्व कर लिया है, सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हमारा x माइनस 100x माइनस 5,60,000। 5,60,000 को ब्रेक करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया, जाके एक बार देख लेना। इसको ब्रेक किया, 800 माइनस 700 ये हमारा ब्रेक हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, और हमारी x की वैल्यू आ गई है 800 एंड माइनस 700। स्पीड है x, तो हम माइनस कंसिडर नहीं करेंगे, 800 कंसिडर करेंगे। तो हमारी जो स्पीड है मतलब x मतलब यूजुअल स्पीड, वो आ गई है 800 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें एक मेजर गलती कि बच्चे x की वैल्यू निकालेंगे और छोड़ देंगे, है ना। पर हमें क्या करना था, हमें क्वेश्चन ध्यान से देखना है, हमें निकालना था फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। ओरिजिनल ड्यूरेशन मतलब T1। अगर हमारा टाइम मतलब अगर हमारी स्पीड कम नहीं होती, मौसम खराब नहीं होता, तो हमें कितना टाइम लगने वाला था वो हमें निकालना था, दैट मीन्स हमें T1 निकालना था, ठीक है। तो हम T1 के लिए
क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमने रखा हुआ था, T1 वॉज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 2800, स्पीड हमने 800 निकाल ली है, इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर आया 3.5 आवर्स, मीन्स 3 आवर्स 30 मिनट्स आपको लगने वाले थे अगर आपका मौसम ख़राब नहीं होता तो। ठीक है, आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, वीडियो लेंदी हो रही हैं, बट बच्चे अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो वीडियो तो लेंदी होगी, है ना। मैं 15 सेकेंड की रील में या 30 सेकेंड की रील में इसको नहीं क्लियर कर सकती। ओके, सो आई होप इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर समझ में आया है तो दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू, इसको एक बार सॉल्व करिए। अगर ये सॉल्व हो गया दैट मीन्स टाइम डिस्टेंस स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।